दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों इस वीडियो में आप सबका क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और आप सबको मैं सक्सेस का मूल मंत्र बताने वाला हूं कि आप लोग अपने एग्जाम में कैसे सफल हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हमेशा पूछते रहे कि सर मेरा प्री में जो है क्लियर नहीं हो रहा है और मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा लास्ट चांस है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर जो है आप सबको मैं स्टडी बताने वाला हूं। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है प्री और मेन नहीं रुकेगा। आप 100% आप अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे, अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और आप में से जो कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, तो दोस्तों आप लोग के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। और ये जो टाइम चल रहा है आप लोग के लिए उसके बारे में मैं डिस्कस करके बताऊंगा। और आपको लास्ट चांस है, उसके बाद आपको 100% यानी ये जो आपका एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे IBPS RRB का एग्ज़ाम आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम होने वाला है, या अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये वीडियो दोस्तों आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं जो बोलते रहते हैं कि सर मेरा प्री जो है क्लियर नहीं हो रहा है, उनके बारे में बात करता हूं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, जिन भी कैंडिडेट का प्री क्लियर नहीं हो रहा है, 1 साल से या 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्री क्लियर नहीं हो रहा है, दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ आपको एनालिसिस करना होगा। इसके पास्ट में आपने जितने सारे एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको एनालिसिस करना है कि कौन से एरिया में आपका जब एग्ज़ाम आप दे रहे थे तो आपके कौन से एरिया में आपका स्कोर नहीं हुआ जिसके वजह से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, या अभी जो आप टेस्ट देते हो वहाँ पर आपको नंबर कौन से सेक्शन में नहीं आता है। उस चीज़ को आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो दो चीज़ें हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम हो। एक तो आपका बेसिक जो कैलकुलेशन है अगर वो ठीक नहीं होगा, उसके वजह से भी आपको जो आपका मेन जो टॉपिक पूछा जाता है प्री में, जैसे मान बात करें सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, DI हो गया, सभी जो बैंक का एग्जाम होता है, इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, इन्हीं जो 4 टॉपिक से लगभग आपको 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो ज़्यादा, उसके वजह से आप अपने एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ये रीज़न हो सकता है। नहीं तो दोस्तों आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और एक ही जो आप प्रोसेस को अपना रहे हो और वही कंटिन्यू करते चले आ रहे हो, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस आप जो है आपको जो प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहिए वो प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो। तो ये 3 रीज़न हो सकता है। आप अपने आप को एनालिसिस करो कि आप कौन से आपके अंदर जो है कारण है कि जिसकी वजह से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या जो घर पर आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आप अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो। ये सब रीजन हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पर, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको रेगुलर बेसिस पर, आपको डेली बेसिस पर आपको जो है आपको कंसिस्टेंटली आपको क्या करना पड़ेगा। जो 4 टॉपिक मैंने बताया उसका आपको डेली बेसिस पर आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो है आपको करना है। एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन आपको चारों टॉपिक का, सिंप्लीफिकेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, नंबर सीरीज और DI का करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मिसलेनियस टॉपिक है जो चैप्टर बेसिस टॉपिक है, उसका आपको डेली जो है 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपको डेली करनी है। दोस्तों ये जो चीज़ें जो है बता रहा हूँ ये आसान नहीं है। अगर आपने ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने 1 मंथ अगर आपने कंटिन्यू कर दिया 1 मंथ, तो आपके कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका प्री आपसे नहीं रुकेगा। आप 100% दोस्तों आपको एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था दोस्तों, जब मैं प्रिपरेशन करता था, आज भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे प्री जो है नहीं निकलता था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, मैं एग्ज़ाम के प्री के 10 या 15 दिन पहले मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो कोई भी एग्ज़ाम जो है प्री में 100% क्वालिफाई कर लेता हूं। तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्ज़ाम में आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत डर जाते हैं, उसके वजह से भी जो है एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो इसके वजह से भी आपका जो है स्कोर नहीं हो पाता है। तो मैंने जो प्रोसेस बताया, आपने डेली बेसिस पर आपने 1 मंथ आपने किया तो आपकी कोई भी प्री नहीं रुकेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज से शुरू करो आप,
और आपको 1 महीने के बाद आप देखो कोई टेस्ट दे करके आपका 100% आपको जो आज स्कोर कर रहे हो, सपोर्ट है कि आप 40 से 50 कर रहे हो, तो आपको ऐसे आपने कंटिन्यू किया तो आपको जो ये 1 मंथ के बाद जब आप टेस्ट दोगे तो 60 से 70 नंबर आएंगे, ये गारंटी होगा दोस्तों। और मैं जब भी अपने कैंडिडेट को बताता हूँ, जब मैं क्लासरूम में भी जब क्लास लेता था तो वहाँ भी कैंडिडेट को ही मैं सजेस्ट करता था कि आपको डेली बेसिस पर आपने प्रैक्टिस किया तो आपकी कोई प्री आपको नहीं रुकेगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप अपनाएंगे और आपको 100% दोस्तों आपको सक्सेस मिलेगा प्री में। और मेन के लिए अब आगे हम बात करते हैं मटेरियल आपको स्टडी कहाँ से करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल के लिए इस टाइप का टेस्ट के लिए लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से उस टेस्ट को कीजिए। वहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जाकर के वहाँ से आपको टेस्ट करना है और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन है अपना सेकंड कैटेगरी की, जो आप में से कैंडिडेट है पूछते रहते हैं कि सर मेरा मेन नहीं निकल रहा है, प्री तो क्वालिफाई हो रहा है लेकिन मेन नहीं निकल रहा है। दोस्तों मेन नहीं निकलता है, इसका कारण 2-3 हो सकता है। फर्स्ट कारण ये हो सकता है कि दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है उसमें आप अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आप इंग्लिश जो है वहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो। या तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों आपका रीजनिंग जो है और कॉन्ट की प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से जो है मेन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये 3 कारण होता है मेन में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने का। तो दोस्तों अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेन क्वालिफाई करने के लिए, आप इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो आपका 100% अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका 100% मेन क्वालिफाई होगा, आप किसी मेन एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे। फर्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपको प्री के पहले ही यानी अभी IBPS RRB का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से ही आपको जो है जनरल अवेयरनेस को आपको लेकर चलना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस की आपको डेली बेसिस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। या मैं जो आप सबको फेयर क्लाउड का मैंने जो PDF जो रिकमेंड किया हूँ उसका आपने वीकली बेसिस जो आता है, ऐसे डेली आता है, वीकली आता है, मंथली आता है, पॉकेट PDF आता है, 100 क्वेश्चन आंसर सेट आता है। ये सब में से आप अगर आपने वीकली भी किया आपने तो भी आपको 100% आपके एग्जाम में स्कोर होंगे। और अभी आप प्री के साथ साथ आप डेली बेसिस या वीकली बेसिस करते रहो। जब आपकी प्री एग्जाम हो जाएगी और आपके मेन के बीच का जो ड्यूरेशन रहेगा उसमें आप क्या करो, 100 क्वेश्चन आंसर का सेट करो, उसके बाद आपका पॉकेट PDF करो। उसके बाद जो है दोस्तों आप क्या करो कि आपका जो बैंकिंग और इकोनॉमी का जो न्यूज है उसको पढ़ो। या आप किसी और सोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, लेकिन मैं आप सबको एक एडवाइस करूंगा कि आप मैक्सिमम 2 सोर्सेज का ही यूज करो। आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करो, फेयर क्लाउड का PDF पढ़ो, नहीं तो क्या करो आप फेयर क्लाउड का PDF और बैंकर साडा का डेली का क्वेश्चन है तो वो पढ़ो। उससे आपके 100% आपके एग्जाम में स्कोर हो जाएंगे। और इसको आपको डेली बेसिस पर करना है। और जैसे प्री का एग्जाम हो जाएगा और मेन का जो टाइम रहेगा उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपने जो लिख करके रखा होगा डेली बेसिस पर जो पढ़ते हो उसको आप एक शॉर्ट नोट बना करके रखा करो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको कैसे करंट अफेयर पढ़ना है। उससे आपको क्या होगा कि आपको मदद मिलेगा जब आप रिविजन करोगे। तो ये चीज़ें आपको करंट अफेयर के लिए करनी पड़ेगी। और दोस्तों इंग्लिश का जो बात करें तो इंग्लिश का जो आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा करके जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड जो है आपका इंग्लिश आ रहा है। तो आपको डेली बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा तो प्रीवियस ईयर का जो RC पूछा हुआ है अगर आपने उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। और प्रैक्टिस 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 ही आपका एक मूल मंत्र है सक्सेस का। अगर आपने अच्छा से प्रैक्टिस किया तो आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर होंगे। और रीजनिंग के लिए दोस्तों और कॉन्ट के लिए जो भी एग्जाम आप पर फोकस कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उससे एक आइडिया लगता है कि किस टाइप का पजल पूछा जाता है, किस टाइप का DI पूछा जाता है। तो उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो भी आप टेस्ट देते हो उसमें क्या करो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका आप जो डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रैक्टिस ही है जो आपको रीजनिंग में और क्वांट में आपको अच्छे स्कोर दिला सकता है और आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मेन के लिए 2 चीज़ों आपको बताया, जो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो है उस पर आपकी ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग IBPS RRB की बात करें अभी तो RRB PO की बात करें, क्लर्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर का जो है और उसके बाद आपका
हिंदी का जो सेक्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली बेसिस पर। आप थोड़ा सा टाइम निकालो, आप 30 मिनट भी आप टाइम निकालो और इन दोनों टॉप जो आपका सब्जेक्ट है इसको पढ़ा करो। इससे क्या होगा कि जब आपका मेन होगा तो उसमें आपको मदद मिलेगा, और आपको मेन और प्री और मेन के बीच का जो मेन मतलब प्री का एग्जाम जो रिजल्ट आता है और मेन के बीच का जो टाइम रहता है उसमें दोस्तों आपको इससे काफ़ी मदद मिला रहेगा। अगर अभी आप पढ़े रहेंगे तो आप अभी आरआरबी के लिए फोकस करो तो ऐसे करो, या अपकमिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, तो उसके लिए दोस्तों अगर आप अभी फोकस कर रहे हो तो आपको अभी से करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसको लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो एग्जाम में जो है दोस्तों आपको 6 से 8 मंथ का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और आपका करंट अफेयर का मतलब यही है कि 6 से 8 मंथ या 10 मंथ में जो भी घटना घटा है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप मेन के लिए करोगे तो आप 100% क्वालिफाई करोगे, और डेली बेसिस पर आपको जो आपका पजल की और डीआई की चैप्टर बेसिस डीआई उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप मेन में कभी भी फेल नहीं करोगे, कभी भी फेल नहीं करोगे दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों मेन के लिए। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट है। आप में से पूछ रहे थे कि सर मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, मेरा जो एज है वो बाहर हो जाएगा, यानी अब एज ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ आप सबको मैं एडवाइस करूँगा, आपको ये मन से आपके जो मन में बैठ गया है कि अब इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो फिर नहीं निकलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप अपना 100% दो। एग्ज़ाम निकलना नहीं निकलना वो तो आपके लक के ऊपर है, और भगवान भी देख रहे हैं। अगर आप 100% अपना ईमानदारी के साथ आप दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ वो अच्छा करेंगे। आप स्टडी के साथ साथ आपको ये चीज़ें आपको भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, ये मेरा लास्ट चांस है। अभी जो आप 100% जो आप एफिशिएंसी दे रहे हो उसको आप क्या करो 200% पे लेके चले जाओ। यानी अगर आप अब 6 घंटा पढ़ रहे हो अभी, तो आप क्या करोगे, नहीं आप कोशिश करोगे 10 से 12 घंटा आप पढ़ने के लिए। आप 10 से 12 घंटा पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं लोग, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करके निकालते हैं दोस्तों, तो आप बैंक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल सकते हो। मैंने भी बहुत सारा बैंक का दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अभी भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ दोस्तों। जो मुझे चाहिए, जो पोस्ट चाहिए उसके लिए मैं अभी भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, और जो भी आप कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी ये करो, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत छोटे थोड़े थोड़े नंबर से इतने बड़े बड़े एग्जाम में मैं नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने को कोशिश करते रहना है, आपको 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और ये मन में सोचो कि नहीं मेरा लास्ट चांस है, मैं अपना 100% दिया, एग्जाम निकलना ना निकलना वो तो अलग की बात है, मैंने अपना 100% दिया। अपने आप को सेटिस्फाई करो दोस्तों, आप दूसरे के लिए मत पढ़ो। ये सोचो कि मैं आज लास्ट चांस है, मैंने एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग क्या कहेंगे। ऐसा सोचोगे दोस्तों तो आप सक्सेस आपके लाइफ में नहीं मिल पाएगा। आप अपना 100% दो, आपको 100% ये लास्ट चांस है, आपको एग्जाम निकलेगा और आपको जॉब भी मिलेगा, आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो आई होप दोस्तों मैं जो बताना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, और आप समझदार हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और आपको 100% ये जो है आपका लास्ट चांस है, आपको इसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों ये सब चीज़ें जो हो गई जनरल बातें हो गई, इसमें आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। जीए के लिए आप चले जाइए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, अफेयर क्लाउड का पीडीएफ आज भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अपने चैनल बैंकिंग करियर से जुड़े रहिए, आप सबको हमेशा मैं गाइड करते रहता हूँ, आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग अपने चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।